बेसरा जी ये चाहत रखते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दिए एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, और एक दिन के लिए आप रिजाइन दे दो और मुझे शपथ दिला दीजिए, शाम को आपको हस्तांतरण कर देंगे। में होता है कार्रवाई 25 करोड़ किससे लिया गया, एक डीसी को, एक एसपी को, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां 25 करोड़ रेट है। क्या है आप, 25 करोड़ रेट होता है ट्रांसफर पोस्टिंग, और उसके लिए कौन करता है? रिंटू पुंटी कौन है? पहला बोलता है रिंटू पिंटू कौन है? सुप्रिया भट्टाचार्य कब से आंदोलनकारी है? उसकी पत्नी कहां है जेपीएससी में? झारखंड में चल रहा है खेल, हेमंत सोरेन पूरी तरह से फेल, ऐसा कहना है पूर्व विधायक और बड़े आंदोलनकारी नेता सूर्य सिंह बेसरा का। सूर्य सिंह बेसरा ये भी कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बना दो, सिस्टम को बदल कर रख देंगे। चलिए सीधे जुड़ते हैं। बेसरा जी सबसे पहले आपका स्वागत है। ऐसा है, बहुत लोगों को मौका मिलता है जी। क्रिकेट में, फुटबॉल में, वर्ल्ड कप में इस बार ब्राजील आउट हो गया, अर्जेंटीना भी आउट हो गया। मैं फुटबॉल प्रेमी हूँ, खेलता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, लेकिन राजनीतिक प्रेमी तो अच्छी तरह से। गुरुजी के साथ रहे हैं, सिद्धांतिक मतभेद हुआ, मैंने गरम दल बना लिया आज को। लेकिन बात यह है कि आप कौन सा आदर्श मांग रहे हैं। आज जो हेमंत है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार। नवीन पटनायक उड़ीसा में 5 बार मुख्यमंत्री बना, उसको वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया, 5 साल पूरा किया, रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ज्योति बसु कम्युनिस्ट का बंगाल में राज किया ममता के पहले, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ज्योति बसु को बोला जीनियस आदमी, नियम नीति बनाया, मजदूर का, किसान का, बंगाल बना, परिवर्तन कर दिया। लालू भी जो है ना 5 बार केस में झेला, चारा घोटाला में 25 साल वो भी जेल के सलाखों में रहा है, उनका 25 साल सजा हुआ है। तो लालू यादव का बिहार का नेता 25 साल का सजा, और नवीन पटनायक का 25 साल का मुख्यमंत्री, और बंगाल का ज्योति बसु 25 साल, ये 4 बार मुख्यमंत्री। क्या बोलना चाहता है हेमंत सोरेन? कभी पूछिएगा हेमंत को? एक बार मौका मिलता है, कोई चीज बना देता है। एक कहानी था, एक बार एक राजा ने संतोष मोची को एक दिन का राजा बना दिया। तो मोची ने बोला एक दिन में क्या करेंगे, क्या सिस्टम होगा? तो मंत्री ने बोला कि आपको क्या आता है? बोला हमको चमड़ा बनाने आता है, जूता। बोला आप एक दिन चमड़ा का सिक्का चला दीजिए, उसमें आपका नाम लिख दीजिए, हम चलवा देंगे। एक दिन का मोची। बेसरा जी आप बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन राजनीति साहित्य से नहीं चलेगी, इसको कहीं और दिशा देना होगा। राज्य के विकास के लिए कहीं ना कहीं आपको संघर्ष जो जिस तरह से किया जाता है वो जरूरी होता है। 1952 में प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक कार्यक्रम में रेड कारपेट बिछा हुआ था, और वो चलते चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू फिसल गए। पीछे से दिनकर संभाल लिया। किसी पत्रकार ने कहा कि जहां राजनीति फिसलते हैं, साहित्य उसको संभाल लेते हैं। दिनकर का कहा हुआ बात, मैं इसीलिए दिनकर को पढ़ा हूं, अनुवाद किया हूं, और आपका डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला का अनुवाद करके साहित्य पुरस्कार, भारत सरकार सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला है। राजनीति से बड़ा, एमएलए एमपी मंत्री से बड़ा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि जो नोबेल प्राइज मिला 1913 में, मैंने बांग्ला से संथाली में अनुवाद किया, मुझे वर्ल्ड क्लास अवार्ड मिला है। मैं पत्रकार भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ, मुझे हुनर है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, मेरे जैसे आदमी, कोई भी आदमी, मैंने आखिरी चुनाव लड़ा 2024 में, और हमने कहा कि गरीब चुनाव लड़ नहीं सकता, ईमानदार कभी जीत नहीं सकता। आज के तारीख में बेसरा जी इस सिस्टम से इतना नाराज क्यों? राज्य के मुख्यमंत्री को आखिर नालायक क्यों समझते हैं? देखिए एक चीज है, 74 में मैंने देखा जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन देखा। मैंने नॉर्थ ईस्ट में जो है ना छात्रों का आंदोलन, प्रफुल्ल महंतो सत्ता में देखा। मैंने गोरखालैंड आंदोलन को देखा, सुभाष घिसिंग को सत्ता में आते हुए। मैंने देखा बोडोलैंड को सत्ता में आते हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अगर आजसू कंटिन्यूटी रहता है, सुदेश महतो जो आजसू को आजसू पार्टी हेजेक नहीं करता, डिवीजन नहीं करता, बिखरता नहीं, तो हमको लगता है झारखंड राज्य बनने के पहले अगर सूर्य सिंह बेसरा को एक दिन के लिए भी उस समय या 6 महीने के लिए बना देता मुख्यमंत्री, जो रामदयाल मुंडा सोचा था, जो बिरसा मुंडा का सीएनटी एक्ट लागू करते, या जो पुरोधा लोग किया, मर मिट गए, एनी होरो नहीं है, विनोद बिहारी महतो नहीं है, निर्मल महतो नहीं है, अनगिनत लोग नहीं रहा, साहित्यकार डॉक्टर बीपी केसरी नहीं रहा, 9 भाषा का विभाग, मैं वहां का
प्रोडक्ट हूँ, इसलिए 9 भाषा विभाग, जो एक भाषा पढ़ने के आया बेसरा जी ये चाहत रखते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दिए एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, और एक दिन के लिए आप रिजाइन दे दो और मुझे शपथ दिला दीजिए, शाम को आपको हस्तांतरण कर देंगे। तकलीफ क्या है? मैं एक 25 वर्षों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, अब क्या बदलाव हो जाएगा? एक दिन में कानून तो एक दिन में, कैबिनेट कितना घंटा का होता है? एक सप्ताह कैबिनेट होता है, कई घंटा का होता है। कैबिनेट मीटिंग क्या होता है? नीति न बनता है ये, और नीति बनाने वाला बहुत सा IAS IPS लोग हैं। मंत्री लोगों का कैबिनेट होता है, उसके पीछे में IAS IPS सचिव बैठता है। शिक्षा मंत्री मान लीजिए मैं हूँ, पीछे में शिक्षा सचिव रहता है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, पीछे में स्वास्थ्य सचिव रहता है। ऐसे ही कैबिनेट। तो फिर हेमंत सरकार की नहीं नीति और करता नीति है। से कैसे नाराज, क्यों नाराज? वो नेता नहीं है, नीति भी नहीं है उसका। अगर नेता होता है तो एक बार नहीं 4 बार मौका मिला। नहीं, कितना बार चाहिए आपको? आज 5 बार मुख्यमंत्री बना नवीन पटनायक, उड़ीसा को बदल दिया। 5 बार मुख्यमंत्री 25 साल बना ज्योति बसु, बंगाल को बदल दिया। और ये 5 बार साजा हुआ 25 साल चारा घोटाले में बिहार को बदनाम कर दिया। अब जेल जाने के बाद आपको सबक नहीं मिला, जेल तो और भी जाना पड़ेगा आपको, जेल आपकी जाना पड़ेगा आपको। आपको बेल मिला है, केस खारिज नहीं हुआ है। जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, बहुत सारे घोटाला। किसके तरफ से ये घोटाला? हेमंत सोरेन हेड है, जिम्मा किसको देंगे? चौकीदार चोर है अगर, वही तो है। लेकिन चौकीदार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। चौकीदार को पूछ रहे हैं आपको, मैंने झारखंड के चौकीदार हेमंत को, कि सुप्रिया भट्टाचार्य पार्टी चलाने का टेंडर दिया है, और रिंटू पिंटू को जो है ना आप क्या दिया? सुपर CM को। फाइल को, एक फाइल को इधर करेगा 25 करोड़ के लिए टेंडर पोस्टिंग में। ये जो आप तो JPSC में बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन बिक गया है, नौकरी बिक गया है, कितना करोड़ का? मुझे है वो चीज, वक्त आने से बताऊंगा। जो पूछेगा, जो सिस्टम में होता है कार्रवाई, 25 करोड़ किससे लिया गया? एक DC को, एक SP को, यहां से वहां, यहां से वहां, 25 करोड़ रेट है। कहाँ है आप? 25 करोड़ रेट होता है ट्रांसफर पोस्टिंग, और उसके लिए कौन करता है? रिंटू पुंटी कौन है? पहला बोलता है रिंटू पिंटू कौन है? सुप्रिया भट्टाचार्य कब से आंदोलनकारी है? उसकी पत्नी कहां है? JPSC में। आप पार्टी चलाते हो, महासचिव, प्रवक्ता बनते हैं, प्रेस को, मीडिया को करते हैं, तेरे पत्नी तो वहीं बैठा हुआ जहां घोटाला होता है। आंदोलनकारियों की बात हो रही है तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन भी तो बड़े आंदोलनकारी थे, उनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन। कुछ नहीं किया गुरुजी शिबू सोरेन, कुछ नहीं किया। जेपी ने आंदोलन चलाया, जेपी ने बदलाव लिया, देश में बहुत सारी चीज बनाया। जेपी आंदोलन का इतिहास पढ़ लीजिए ना, बदलाव आया। 77 में सत्ता परिवर्तन में बहुत सारे संविधान बदला। शिबू सोरेन 3 बार चीफ मिनिस्टर के बाद 3 ठो बता दीजिए ना, कोई कानून बने? आप ही लोग बता दीजिए। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, ABCD बता दीजिए, कुछ नहीं किया शिबू सोरेन, केवल बना 3 बार। अरे 4 बार मुख्यमंत्री। स्थानीय नीति कहां दे दिया? स्थानीय नीति 2022 में बना दिया, उसमें लिख दिया है 32 का खतियान स्थानीय नीति, नीचे में लिख दिया 9वें अनुसूची में शामिल होगा। तमाम चीजों को आप करप्ट बता रहे हैं, सिस्टम को लापरवाह और पूरा भ्रष्ट बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ललकार है या चेतावनी? ललकार भी नहीं, चेतावनी भी नहीं है, ये नालायक का उजागर हो रहा है। नालायक है, बिल्कुल नालायक है। उदाहरण बता दो ना, आप संथाल हैं, शपथ राज्य के मुखिया जो 4 करोड़ 425 करोड़ की जनता को जो पालनहार है, जो पूरे राज्य को देख रहे हैं, वो नालायक है और सूर्य सिंह बेसरा लायक है। त्याग देने वाला आदमी में सवाल है। कोई माई का लाल है, कोई मर्द है इस तरह का, जो 5 साल का MLA जो है ना, लालू बोलेगा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और रुपया रखा हुआ 1 करोड़। उस समय मेरी किताब आप पढ़े कि नहीं? उस दिन तो बहुत प्रेस वाले ले लिया, मैंने तो देख दिया कि शिबू सोरेन कितना लिया है, लिख दिया हूँ। चैलेंज, सूरज मंडल कितना लिया, 19 टू JMM का, और एनी होरो मर गया नहीं है, शिबू सोरेन ने, मैं जिंदा हूं, मेरे पास प्रमाण है। मेरा रिजाइनेशन क्यों दिया? टाका में बिका है, पटना में 3.5 करोड़ रिश्वत लेके आप दिल्ली में बिका है। सबक इससे पूछेगा कि आपने त्याग क्यों दिया। अगर ये 50 साल 100 साल के आंदोलन में सूरज सिंह बेसरा नौजवान को नेतृत्व नहीं करते तो झारखंड का आप जो बोल रहे हैं ना, झारखंड का छाव नहीं होता। चलिए एक अंतिम सवाल होगा, वर्तमान समय में और भविष्य में क्या कुछ रणनीति है? कैसे हेमंत सरकार को मात देंगे, या फिर इसी तरह से सूर्य सिंह बेसरा सूर्य की रोशनी में अपने आप को अंधेरे में महसूस करता है? सूर्य कभी बादल ढांक नहीं सकता, बादल को चीर के फाड़ के उनका चरित्र है, उसको रोक नहीं सकता। सूर्य वो केंद्र बिंदु है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मरने के बाद भी मेरे विचारधारा कायम रहेगा। आज
बाबू जो है बापू जी, जय महात्मा गांधी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन गांधीवाद चलता है। आज कार्ल मार्क्स दुनिया में नहीं है, कार्ल मार्क्सवाद चलता है। आज माओ सेतुंग नहीं है, माओवाद चलता है। समाजवादी में लोहिया नहीं है, लोहियावाद चलता है। बिरसा मुंडा नहीं है, उलगुलान का बाता चलता है। सूर्य सिंह बेसरा मर जाएंगे, लेकिन त्याग का मिसाल हमेशा याद करेगा कि एक नौजवान विधायक बना, उन्होंने कुर्सी लात मारा और आज भी जिंदा हूं। मैं शिबू सोरेन की तरह 3.5 करोड़ रुपया लेके और हेमंत सोरेन की तरह नालायक 4 बार मुख्यमंत्री के बाद मैं एक सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, अपने मातृभाषा को मातृभूमि लागू नहीं कर सकेंगे। ये बंगाल घुमाए कि नहीं है, हिंदी ढूंढेगा मिलेगा। उड़ीसा, चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदर्श मानते हुए सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि वक्त आने पर बताएंगे तुम्हें है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इन्होंने ये भी ललकारते हुए कहा है कि एक दिन का मुख्यमंत्री हमें बना दो, हम पूरे सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र को और कह सकते हैं पूरे महकमे को बदल कर रख देंगे। इन्होंने हेमंत सरकार को बालू चोर, गिट्टी चोर, ईटा चोर, जमीन चोर, तमाम चीजों को कहते हुए ये भी कहा कि सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सूर्य सिंह बेसरा ने जो सूर्य की रोशनी में हेमंत सरकार को ललकारा है, इस पर सरकार की ओर से जवाब क्या कुछ आता है, ये देखने वाली बात होगी।